बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं मौजूद हूँ अबकरी म्यूज़ियम में और मेरे साथ हकीम मोहम्मद तारिक महमूद चुगताई साहब शेखुल वज़ाइफ हमारे साथ मौजूद हैं और इनका जो काम है वो इंतहाई शानदार है। लेकिन ये हिस्सा जो इनकी ज़ात का है इस पर बात हुई है, मुझे लगता है कम हुई है। मैं चाह रहा हूँ कि हम ये वाली चीज़ भी दिखाएँ कि ये जो यहाँ पे नवादरात पुरानी चीज़ें 6000 साल से लेके 60 साल पुरानी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं और मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। आप यकीन कीजिए, मैं हड़प्पा गया, मोहनजोदड़ो गया, टेक्सला के म्यूज़ियम देखे, बहुत सी जगह देखी। मैंने इतनी बड़ी कलेक्शन इन सारों को मिला के भी देखा जाए तो नहीं देखी। मैं ये जानना चाहूँगा ये कैसे मुमकिन हो पाया हज़रत साहब, इतना शानदार काम, और ये शौक़ है, ये मतलब कैसे कैसे मुमकिन हो पाया? बस शौक़ है मेरे वतन का विरसा महफूज करने का, विरसा महफूज करने का शौक़। ये मेरे वतन का और हमारी तहजीबों का विरसा है और ये विरसा महफूज रहे, और महफूज करने के लिए जितना भी जतन हो सके, कोशिश हो सके कर रहा हूँ। और मुझे राहत है कि मेरा बहुत सा विरसा महफूज हो रहा है। इसमें तो बहुत खर्चा आया होगा, बहुत मेहनत होगी, बहुत इसके ऊपर जो है वो नज़र रखनी पड़ती होगी, कौन सी चीज़ कहाँ पे मिल रही है। बस यहाँ से जो चीज़ मिलती है कहाँ कहाँ से उठा के लाया, कैसी कोशिश करके लाया, और उनको कितनी एहतियात से कि टूटे ना, खस्ता ना हो, ख़राब ना हो, ला के यहाँ रखा। जगह तो बहुत थोड़ी है, सामान बहुत ज़्यादा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। अगर इनको सही तरीके से मुराद ये है कि पूरे इनके एक रैक बन जाएं और उसके ऊपर इनकी सारा कुछ लिखा जाए, तो मेरा ख्याल है कि इस जैसे कम से कम कुछ 10 हॉल्स अगर हों कम से कम, तो जाके ये सारा कुछ इसमें घूमने के लिए पूरा दिन चाहिए होगा। क्योंकि वो कहते हैं ना, आँखों का राज नहीं हो पा रहा कि कौन सी चीज़ देखें। और अभी ये लगता है, ये इतनी प्यारी मेरी मेमोरी बन गई है कि अभी ये लगता है कि बहुत कुछ मैं मिस कर रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें मैं मिस कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा थोड़ा सा, अगर आप हमें साथ साथ जो है, और इसमें मैं चाहूँगा ये कि हमारे सुनने देखने वाले जो हैं उनको ये भी पता चले कि ये जो पीतल के बर्तन हैं, तांबे के बर्तन है, लकड़ी के बर्तन इतने शानदार, अगर यहाँ पे आए लकड़ी के बर्तन हैं, इनका फ़ायदा क्या था? आज जो हम प्रेशर कुकर के अंदर खाने पका रहे हैं, उस दौर के अंदर जो मिट्टी के बर्तनों के अंदर, इन चीज़ों के अंदर लकड़ी के बर्तन में खाना खाया जा रहा है, क्या फ़र्क क्या है इसमें? तहजीब वापस पलट रही है। आपके जितने महंगे महंगे रेस्टोरेंट हैं और खानों के निज़ाम हैं, वहाँ तांबे के, पीतल के बर्तन, लकड़ी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन वापस पलट रहे हैं। और आप तारीख उठा के देख लें, जब हमारे बर्तनों में ये बर्तन थे, हमारे खानों में ये चीज़ें थीं, तो हम बीमार नहीं थे, हम मायूस नहीं थे, हम परेशान नहीं थे, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं था बीमारियों की शक्ल में। आज बीमारियों की शक्ल में इन चीज़ों को छोड़ बैठे हैं जिनका नाम फितरत है, जिनका नाम कुदरत है। हत्ता कि इस वक्त बेऔलादी की वजूहात और वक्त से पहले बुढ़ापे की वजूहात और वक्त से पहले बाल सफ़ेद होने की वजूहात में हमारे बर्तन भी शामिल हैं। आपने एक बात सुनी होगी कि प्लास्टिक के बर्तन खाने से कैंसर होता है। बंदा कुछ चबाता है? नहीं। वो एक गैर महसूस से ज़र्रे होते हैं जो खाने के दौरान जिस्म में जा रहे हैं। ऐसे ही तांबे के गैर महसूस कॉपर के ज़र्रे हैं जो जिस्म में जा रहे हैं और हमें ज़िंदगी और जवानी दे रहे हैं। और ओवन भी इतना ही ख़तरनाक है, आपको ज़्यादा खबर है। और ये जो रोटी हाथ पे बनती है और जो बेलने, इसका फ़र्क ज़रा मुझे अगर आप बताएं तो। जब से बेलने की रोटी आई है, बकौल एक बहुत बड़े दानिश्वर के, बहुत बड़े इंसान के, जब से बेलने की रोटी आई है तो दिल टूट गए हैं, दिल टूट गए हैं, झगड़ों के नाम पे, नफ़रतों के नाम पे। और जब से दोनों हाथ आपस में मिलना ख़त्म हुआ है, रोटी दोनों हाथों से मिल के दिल जोड़ देते थे। वाह वाह। दिल टूटे हैं, घर टूटे हैं, तलाक़ें बढ़ी हैं। देखिए, ये कोई रूहानी बात है? ये हक़ाइक़ हैं। नहीं, मतलब इसमें कोई रूहानियत? हाँ। जी देखें, एक छोटा सा कांटा करोड़ों की गाड़ी को सड़क पे खड़ा कर देता है, कील ऐसे ही है। उसकी तो हैसियत है। वाह। एक छोटी सी चुटकी अगर ज़्यादा चली जाए तो खाना कैसे होता है, और उसमें नमक कम हो जाए तो खाना कैसे होता है। चाय की पत्ती होती है, पकी हुई बस थोड़ी है इसलिए वो जायका नहीं। इस तरह इन चीज़ों का ज़िंदगी पे असर है। वाह। हाथ की रोटी पकी हुई है जो हाथों से बढ़ाई जाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये थोड़ा सा अगर हमें आप साथ साथ दिखाएं और बताएं तो मेरा ख्याल है कि नाज़रीन, ये लकड़ी के बर्तन हैं सारे, उसमें डिशें भी हैं, थाल भी हैं लकड़ी के, ये सारे लकड़ी के बर्तन हैं।
और इसके अलावा ये जितने बाकी हैं ये सारे तांबे के, कॉपर के, पीतल के, ये सारे बर्तन हैं। आप हमारा ये शोबा देखें जी, ये देखें, ये सारे वही बर्तन हैं। अब देखें ये छोटी सी खूबसूरत सी केतली देखें आप इस केतली को देखें, इसकी खूबसूरती देखें, अंदर का हुस्न देखें। वाह वाह, आप देखिए। और वजन इसका मतलब वो नहीं है कि बिल्कुल हल्का या उस तरह से। अच्छा, ये जग है जी, ये जग है जो ऐसे नीचे पड़ा हुआ, इसमें से पानी, ये जग है, बहुत भारी है। उफ, क्या बात है। ये देखें कैसा खूबसूरत बर्तन है, नपैद हो चुके हैं, लस्सी रखने के लिए, पानी रखने के लिए। ये बहुत भारी बर्तन है। ताला देखें, बहुत बड़ा ताला पड़ा है। उफ, ये ताला पड़ा है। ये दरवाजे भी फिर इतने ही बड़े होते होंगे यकीनन क्योंकि आज के दरवाजों पे तो ये इस ताले का वजन ही बर्दाश्त न कर पाए। जी जी, ये हमारा सिक्के हैं, टिकटे हैं, सारे सिक्के, पुराने बर्तन और पुराने जानवर। ये बर्तन बोला है कि मेरे अंदर ताकत है और मुझे खाने वाला भी ऐसे ताकतवर रहेगा। वाह वाह, क्या बात है। बर्तन गिरा है ना, ये बर्तन बोला है। क्या बात है। ये भी दिखाए वाल कितनी खूबसूरत, ये भी। और ये जनाब, ये थाल देखें, उस पे नक्शकारी देखें जरा, आप इसके ऊपर देखें, ये खाना सजाने के लिए। वाह वाह, आज ऐसी चीजें मौजूद नहीं है। नहीं, मौजूद नहीं है ये चीजें। कितनी खूबसूरत सिमेट्री है हर चीज़ में। माना कि ये सादगी भी नज़र आ रही है दीवारों में, उस तरह से कोई बहुत ज़्यादा मार्बल करके नहीं, लेकिन सिमेट्री बड़ी खूबसूरत है। और हर इंच को, हर सेंटीमीटर को बड़ा शानदार तरीके से यूटिलाइज किया गया। हाँ, ये तीर कमान है, ये देखिए। जी 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 जी, ये कमाल कमाल। अच्छा, ये जो है हाथी हाथी की है ये हड्डियाँ? जी हाँ, नहीं, ये नहीं है, ये उसकी हैं, मारखोर की हैं। ठीक है, ये मारखोर है। ये देखिए, ये तीर है और कमान है। ये तीर है, देखें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पुरानी चीजें, पुरानी और बड़ी शानदार। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। प्लीज। ये देखें, आप इस तरफ आएंगे तो आपको पुराने ईंटें और पुरानी चीजें जी आप देखने को मिलेंगी। यहाँ पे हैं। अब मेरे पास इतनी जगह ही नहीं है कि मैं इनको फैला के, इनको सजा के, इनकी हिस्ट्री, उर्दू इंग्लिश में इनका नाम, पुरानी चक्कियाँ हैं, बिल्कुल सही, पुराने मटके हैं। और ये ऊँट के बालों का कंबल। ऊँट का बालों का कंबल है। ये भी ऊँट के बालों का कंबल है, वो भी ऊँट के बालों का कंबल है। अच्छा, ये इसमें क्या, मैंने कुछ जादू के हवाले से भी नहीं, जादू के हवाले से, जिन्नात के हवाले से भी सुनी हुई है कि जिन्नात जो हड्डी है जी, ये ऊँट की हड्डियाँ हैं। ये ऊँट की हड्डियाँ हैं जी। ये देखो ना, ऊँट का सर है, आप देखें, उसका मुंह देखें ना ऊँट का, आप देखिए। ओके, ये जी दांत इसके जो है वो सारे नज़र आ रहे हैं, ये सर और ये पूरा इसका पिछला दिमागी हिस्सा, ये पूरे का पूरा जो है वो यू कैन सी दैट। ये सारी ऊँट की हड्डियाँ पड़ी हैं। अच्छा, इससे जिन्नात सुना है कि नहीं आते करीब? बहुत ज़्यादा हमारी मुस्तनद किताबों में है और बाकायदा हवाले हैं जी कि ऊँट की हड्डी से जादू, जिन्नात और वो चीज़ें ख़त्म होती हैं। बस रख देने से घर में जेब में रखें, साथ रखें, आपके पास हो। अच्छा, उसमें जादू जिन्नात का असर नहीं होता। ओके, ऊँट की हड्डी का बहुत ज़्यादा असर है और ऊँट की हड्डी पे बहुत तासीर है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पुराने ज़माने के दरवाजे, खिड़कियाँ किस तरीके से, ये ऊपर एक मुझे मॉडल वो उस पर नज़र आ रहा है। जी, मॉडल है और एक घर का। और ये देखें ना, अब ये चारपाई के पाए, ये चीज़ें पुराने
कितने खूबसूरत जो है पीढ़ियाँ होती थी उनके पाए ये हाँ वो सारी चीज़ें जी। और ये आने वाले वक्त के लिए भी हाज़िर साहब ये बड़ा मैं समझता हूँ कि आपने ये सरमाया कौम का जो है वो इकट्ठा किया हुआ है और मुझे नहीं पता कि यहाँ पे पहुँच किसकी कैसे होती है। ये कश्मीरी समावार पुराने कश्मीरी समावार, नीचे आग जलाते थे, टूटी पानी, ये समावार पड़े हैं, ये भी वो भी कई समावार पड़े हैं कश्मीरी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। छत तक हमने सारा, छत तक बर्तन है, ऐसे ही है। आप छत तक देखें तो छत तक सारे बर्तन लगे हुए हैं। अच्छा जगह ही नहीं है, कहाँ संभालें। ये चमड़े की बनी हुई चारपाई है। अच्छा, ये लिखा हुआ है चमड़े की बनी हुई चारपाई। अच्छा, चमड़े से भी कुछ जिन्नात दूर भागते हैं, ऐसा चमड़े से बिल्कुल भागते हैं। ये चमड़े की बनी हुई चारपाई है जिस पे असली चीते को हमने लिटाया हुआ है। और ये भी अब नापैद एक किस्म की हो गई है क्योंकि वो बान की और वो शायद कम इस्तेमाल में आती हैं, कम ही इस्तेमाल में आती चमड़े की चारपाइयाँ, ये बहुत कम इस्तेमाल में है। शायद अब तो बनना ही खत्म हो गया। नहीं देखी, नहीं इस तरह से जो है वो देखी हुई। असल में ये म्यूजियम बहुत एक इंतखाब है जी म्यूजियम का। जी जी, म्यूजियम इंतखाब है ज़ौक़ का। अब सारी ये देखिए सारी चक्कियाँ पड़ी हैं। क्या बात है, क्या बात है। सब चक्कियाँ छोटी बड़ी हर साइज की चक्की पड़ी है। वाह वाह। और ये पता नहीं किस ज़माने की, कहाँ पे ये चीज़, ये दीवार और ये सारा वो बना था इसकी, ये किसी अब बड़े बड़े बर्तन देखेंगे। ये मैंने देखा। और ये अच्छा ये पानी का डोल है। जी जी, ये पुराना पानी का डोल है जो नीचे कुएं से निकालते हैं। ये देखिए जी, ये है, क्या बात है, वाह वाह। ये पुराने हमारे पड़े हैं, ये पुरानी रेडियो, वो पुरानी वो देखें रेडियो है 1960 की फ्लिप की रेडियो पड़ी है, पुरानी चीजें पड़ी हैं। तक सारा, वाह। ये फिर आ गई उसकी ऊंट की हड्डियां। अच्छा, मुझे इसमें हाथी दांत नजर नहीं आ रहा। हाथी दांत भी है। आप जैसा बाज़ोक इंसान मैं क्यों ना हो, हाथी दांत है ना, क्योंकि ये बिलाशुबा करोड़ों नहीं अरबों का असासा पड़ा हुआ है यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ। तो वहाँ पे हाथी दांत भी जो है वो जरूर जो है वो। जितनी चीजें हैं जी, इनका कोई हमारे पास निज़ाम नहीं है जिसको हम दिखा सकें, कर सकें। वो चीज़ें बहुत है, जगह थोड़ी है। ये बात आपकी। और मैंने सुना है कि अभी मुझे पता चला कि आपकी हवेली में भी इस तरह से ही जो है वो। जी, हवेली जो है वो ख़ानदानी जो मेरा घर है अपने बाप दादा परदादा का, वहाँ भी कुछ पुरानी चीज़ें, पुरानी तामीरात और पुरानी चीज़ें मौजूद हैं। वाह। और ये हज़रत साहब कब से आपको शौक़, और कब पहली चीज़ आपने जो है बचपन से 55 क्या बात है। बचपन से 55। और ये जो, अच्छा, अगर ये बचपन से 55 वाली बात पे मैं जाऊं और मैं इनको काउंट करना शुरू करूं तो इसका मतलब एवरेज आप हर रोज कोई ना कोई एक चीज अपने म्यूजियम के अंदर आके रखते हैं। नहीं, मेरी तो उम्र से ज्यादा है। वही करो कि कम से कम एक चीज जो है वो इसमें रोजाना की बुनियाद पे आप रख रहे हैं। चीजें आती हैं, बहुत सी चीजें। ये देखें, ये जूता है, तिनकों का बना हुआ जूता है। ओह, ये हज़रत साहब कहाँ पे इस्तेमाल होता होगा? ये इस्तेमाल होता है। और ये पुराना है काफ़ी? हाँ जी, पुराना है। ये है जी, ये देखें, तिनकों का बना हुआ। वो ये एक छोटे पाँव का वो जूता पड़ा हुआ है, छोटे पाँव। हज़रत साहब ये सब कुछ ख़रीदा है या लोग गिफ्ट भी करते हैं? मेरे ख्याल में तो 99% ख़रीदा है। 99% खरीदा है। अच्छा। तो ये बड़ा महंगा शौक़ पाला हुआ है आपने, क्योंकि नवादरात, पुरानी चीज़ें, ये तो बड़ी। और ये साइकिल देखिए, ये पहला साइकिल जो पाकिस्तान का है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, रेले का। इस पे तो पूरा रेले का, इसके ऊपर तो पूरी एक डॉक्यूमेंट्री और वो चाहिए कि
इसके ऊपर एक एक चीज़ के ऊपर बात की जाए तो पूरी एक रील उसकी हैं, तारीख है। पुरानी जो रेडियाँ होती थी जी जी। हैं। ये पुरानी ईंट है और टूट गई है, हमने फिर उसको उसका लकड़ी का बनवा के दे दिया ताकि वो उसके अंदर महफूज रहे। महफूज रहे। जो ये जी दरियाए सिंध के आर पार सामान ले जाने के लिए कदीम कश्ती है ये। कश्ती इसके ऊपर लादते हैं। अच्छा इसके ऊपर लाते हैं। अच्छा जी जी ओके हाँ अब इसके ये ऊपर देखें, ठीक है। ये ओके सारा सामान पुराना, ये देखें सारी पुरानी चीज़ें ये पड़ी हुई हैं, नीचे भी ऊपर ये भी। मैं फिर अपने नाज़रीन को बताऊं कि यहाँ पे 6000 साल से लेके 60 साल पुरानी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं जो आप देख सकते हैं। हज़रत साहब ने बड़े शौक़ से, बड़ी मोहब्बत, अच्छा इसमें नज़र आ रहा है वो शौक़ द मोल कोई नहीं और बड़ी मोहब्बत से जो है वो नज़र आ रहा है। ये देखें जी सामने, और एक एक सेंटीमीटर को इतना खूबसूरती से कैसे यूटिलाइज़ किया हुआ है, मैं तो ये देख रहा हूँ। ये आपकी शख्सियत की अक्कासी भी कर रहा है कि इतने अच्छे अंदाज से आपने ये चीज़ों को जिस तरह से एक सिमिट्री में आपने किया हुआ है, तो ये आपकी ज़िंदगी का भी वो बता रहा है हमें कि वो भी इतनी सिमिट्री के साथ, इतनी खूबसूरती के साथ जो है वो चल रही है। ये कदीम चरखा है और इतने बड़े बड़े बर्तन, और मुझे मैं आपको ये भी बताऊँ कि ये बर्तन अंदर तक भरे हुए हैं, इसके अंदर भी चीज़ें पड़ी हुई हैं जगह कम होने की वजह से। तो ये एक मुख्तसर सा इतने से वक्त के अंदर हम जो है वो दिखा पाए हैं। ख्वाहिश तो ये है कि इसकी एक एक चीज़ के ऊपर हम बात करें, कब कहाँ कैसे हज़रत साहब ने कैसे जो है वो इसको किया, लेकिन ज़ाहिर है कि वक्त की किल्लत है। तो हज़रत साहब अब ये बताइए कि ये शौक़ जारी और सारी है, अगले टारगेट्स में क्या है कि कैसे, और ये फिर इंशाल्लाह नस्लों तक बात चलेगी और ये असासा जो है वो आगे तक चलेगा। अभी तक ये सिलसिला जारी है, अभी तक चीज़ें जो है वो चल रही हैं, ख़रीद रहे हैं वो सारा, चीज़ें भी आती मिल रही हैं, ले रहा हूँ और ज़ौक़ है। असल ज़ौक़ फिर वही बात अर्ज़ करूँगा कि हमारी तहज़ीब, हमारा विरसा, इसकी हिफाजत हो, और ये हमारी नस्लों के लिए, हमारे आने वाली कौमों के लिए गोरा इन चीज़ों को महफूज करता है। ऐसे ही है, बड़ा बड़ा खर्चा करके मेरी नस्लों के लिए है, मेरे वतन के लिए है, हमारी तहजीब के लिए है। इस विरसे की हिफाजत होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, कोई शक नहीं इसमें। और इतनी खूबसूरत ये चमड़े की सारी चीज़ें और ये सारा कुछ जो है, आप बिल्कुल यकीन कीजिए कि नाज़रीन ये इधर आप सीढ़ी देखें, यहाँ से हम एंट्रेंस जब हम हुए तो वहीं से हमें एक फ़ील आई, ये देखिए कि ये यहाँ से जी एंटर होते हैं हम जब, तो ये थोड़ा सा ज़रा दिखाए ना, ये कि यहीं से वो हमें नज़र आता है कि यार क्या ही शानदार हम जगह पे जा रहे हैं। और ये दोनों साइडें इधर उधर आप देखें कि वो पूरा कुछ बर्तन हैं, कुछ जो है वो कुछ डेकोरेशन जो पुराने ज़माने में होते थे वो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं दीवारों पर लटकाने वाली, जैसे मैं देख रहा हूँ कुछ ये पिस्टल इस तरह की चीज़ें हैं। और इसको ना प्रोया बड़े अच्छे तरीके से किया है, जिसमें ये सारा आ गया। ये वाली साइड थोड़ी सी आपको दिखानी है, ये भी देखेंगे, दरवाजे लकड़ी पुरानी, सारा सामने अबकरी म्यूजियम लिखा हुआ, वो अबकरी म्यूजियम है लिखा हुआ, क्योंकि सारा हिस्सा तो अबकरी म्यूजियम का है। अच्छा ये थोड़ा सा ऊपर दिखाएं ज़रा, वो देखें पुराने जो जिसको हम इसको संदूक कह लें, संदूक कह लें, ब्रीफकेस कह लें, कुछ भी कह लें। और ये पूरी, अच्छा ये भी चीज़ है कि जो एक चीज़ एक उसका वो कैटेगरी है, उसी के अंदर सारे आप देखें कि आपको नज़र आएंगे कि किस खूबसूरती से इनको जो है वो रखा है ऊपर। तो यानी आप जब यहाँ पे आएँ तो फिर आपने हर जगह पे देखना है, हर जगह पे नज़र करनी है, लेकिन बहुत सी चीज़ें उसके बावजूद आप मिस कर जाएंगे। सेकंड वर्ल्ड वार का ये है स्ट्रेचर, ये स्ट्रेचर है, क्या बात है। अच्छा ये एक स्ट्रेचर मैंने उधर भी देखा था सेकंड वर्ल्ड वार का, ये 1939 से 1945 सेकंड वर्ल्ड वार 2 फील्ड स्ट्रेचर, कमाल हो गया। पुराने पंखे, ये अब ये कहाँ मिलते हैं इस तरह के, आप देखें ज़रा, वो मैंने कहा ना आपको कि 60 साल पुरानी चीज़ें भी आपको यहाँ पे नज़र आएंगी और 6000 साल पुरानी चीज़ें भी आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। सुरमेदानी, ये चीज़ें भी मुझे जो है वो उस तरह से नज़र नहीं आती। अब इतना हम बदल गए हैं। चिमटा, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आज ना पैद हो जाए, कहीं कहीं आपको नज़र आएंगे, चिमटे भी नज़र आएंगे आपको, सुरमेदानियाँ भी नज़र आएंगी आपको। वो जैसे हज़रत साहब ने फरमाया ना कि सकाफ़त और विरसा, वो सही मानों में जो है वो नज़र आ रहा है यहाँ पे। क्या बात है हज़रत साहब, मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका, और इस सारी चीज़ों को जमा करने का अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और
एक बड़ी सी जगह के ऊपर हम चाहते हैं कि इसको बड़े शानदार तरीके से आने वाली नस्लें जो हैं वो इसको देखें और वो करें। बहुत शुक्रिया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। जज़ाकल्लाह। सलाम।